आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 16। मती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। और एक नई घटना जो पतरस के जीवन में होती है, यहाँ पर हम उसको सीखेंगे। मती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसकी 13वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। Gospel according to Matthew chapter 16 verses 13 to 20। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, क्या लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है कैसरिया और फिलिपी के प्रदेश में आए। और अक्सर आप बाइबल में देखेंगे और पढ़ेंगे तो हमको पता पड़ता है कि ऐसे हेडिंग्स हैं कि यीशु मसीह इस जगह पर आया और एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास आ गई उसका सुसमाचार सुनने को, उसको देखने करने को और चंगे होने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब हम इन दो जगहों का नाम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु कैसरिया फिलिपियों के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा। ये पहली बार एक ऐसी घटना हो रही है जिसमें वहाँ पे जिक्र नहीं है कि कोई मनुष्य आया है या बातचीत हो रही है या मनुष्यों को आने में अभी टाइम है, कुछ नहीं मालूम। लेकिन हम देखते हैं कि एक स्थान पर प्रभु यीशु मसीह आता है और उस स्थान पे जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आता है वहाँ पे आते ही साथ वो अपने चेलों से कुछ पूछना चाहता है। यीशु मसीह की इच्छा है कि वो अपने चेलों से पूछे। एक स्थान पर आकर यीशु अपने चेलों से पूछता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। यीशु मसीह का एक बहुत अजीब प्रश्न। अब तक आप देखेंगे तो बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। यीशु मसीह जो है 4000 को खिला चुका है, बहुतों को चंगा कर चुका है। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे हैं। लेकिन ये सवाल प्रभु यीशु मसीह ने कभी दूसरे लोगों से नहीं पूछा। ये सवाल जो है यीशु मसीह सिर्फ अपने चेले में, और इस बात को देख के ऐसा लगता है कि एकांत में है, मतलब कि यीशु मसीह के पास सिर्फ उसके चेले हैं उस वक्त और कोई नहीं है। और ऐसे समय में यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है कि तुम ये बताओ कि लोग जो हैं, जो मेरे पास चंगा होने आते हैं, जो मेरे पास सही होने आते हैं, वचन सुनने आते हैं, वो लोग का क्या व्यू है, वो लोग मुझको क्या बोलते हैं। दरअसल प्रभु यीशु मसीह तो सब बातों को जानता था, लेकिन वो अपने चेलों की मन की बात को उनसे सुनना चाहता था। यीशु मसीह की इच्छा थी कि मैं चेलों के विषय में जानूं। अभी आगे हम चल के उसको देखेंगे उस बात को भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की इच्छा थी कि वो चेलों से जाने कि लोग क्या कहते हैं, और आगे हम देखेंगे कि चेले क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस घटनाक्रम में जिसको हम पतरस के विषय में सीख रहे हैं, इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि प्रभु यीशु मसीह आके चेलों से अकेले में पूछते हैं कि ये बताओ कि लोग मुझे क्या बोलते हैं। यीशु के पूछने पर अब हम देखते हैं कि 14वीं आयत में उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया। उससे पहले यीशु मसीह उनसे पूछ चुका है कि लोग क्या कहते हैं। तो यीशु के पूछने पे सब चेले जो हैं अलग अलग बात को बोलते हैं। कोई जो जो उन्होंने सुना होगा, जो जो लोगों के बीच में जो लोगों ने बोला होगा यीशु मसीह के बारे में, उनने सुना होगा, वो सब अपनी अपनी राय को प्रकट करते हैं कि भाई कोई बोलता है कि आप भविष्यवक्ता हैं,
कोई बोलता है आप एलिया हैं, कोई बोलता है आप जो है उद्धार करता है, कोई ऐसा ऐसा सब चीज़ों में उन लोग ने वो अपनी बातों को बताया। तो ये पहला प्रश्न खत्म हो गया, पहला प्रश्न हुआ, उसका उत्तर मिल गया। उसके बाद जो है यीशु मसीह जो है उनसे पूछता है 15वीं आयत में। जब हम 15वीं आयत में आते हैं तो यीशु मसीह उनसे पूछता है कि उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? एक बड़ा सवाल प्रभु यीशु मसीह पूछता है। चेले सोचे थे कि यही जवाब है, इनमें से कोई एक जवाब है कि यीशु मसीह हमको बता देगा कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। या हो सकता है इन बीच में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें चेलों से कही भी होंगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बुनियाद, एक नेव डाल के प्रभु यीशु मसीह उनको उस पॉइंट तक लाता है और उनसे पूछना चाहता है। प्रभु को मालूम है, लेकिन प्रभु उनके मुंह से उस बात को सुनना चाहता है कि तुम मुझको क्या बोलते हो। इस पर सबसे पहला रिएक्शन जो होता है वो पतरस का होता है। जैसा मैंने बताया कि शुरू से पतरस जो है बहुत ही आगे रहने वाला एक चेला था। हर बात में जल्दी से जवाब देना, हर बात में आगे से होके एक्टिव होके सब कामों को करना। पिछली बार हम देख रहे थे कि पानी पे चलने की बात जब आती है, यीशु मसीह कहता है मैं हूँ, तो तुरंत वो यीशु मसीह पे सवाल दाग देता है और वो बोलता है कि यदि तू ही है तो मुझको भी आने की अनुमति दे इसी रीति से पानी पे चलने। तो हम देखते हैं कि पतरस जो था वो एक ऐसा चेला था जो एकदम फुर्तीला किस्म का था। एकदम से उसको रिएक्ट करना बहुत जरूरी था। हर जगह पे पतरस जो है जल्दी से रिएक्ट करता था। और यहाँ पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि तुम लोग क्या बोलते हो, आप ध्यान देंगे तो जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मुझे क्या बोलते हैं, वहां पर पतरस का नाम नहीं आया। बेशक पतरस ने उसका भी जवाब दिया होगा, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह चेलों से पूछता है कि तुम मेरे विषय में, तुम मुझको इतने समय से देख रहे हो, तुम मेरे इतने समय से पीछे चल रहे हो, तुम मेरे साथ खा पी रहे हो, तुम बताओ कि तुम मेरे विषय में क्या सोचते हो, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो, तुमको क्या लगता है कि मैं कौन हूं। और पतरस जो है वो तुरंत आके जवाब देता है इस बात का। सबसे पहले पतरस जो है जवाब देता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पतरस जो था कुछ तैयार था। ऐसा लगता है कि पतरस कुछ तैयार था, क्योंकि इस बार पतरस जो जवाब देता है वो सबसे सटीक जवाब होता है। ऐसा जवाब जो प्रभु यीशु मसीह को संतुष्ट कर देता है। परमेश्वर बोलता है कि पतरस बोलता है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। एकदम क्लियर बात को हम देखते हैं और लगता नहीं कि ये बात पतरस एकदम से बोल देगा, क्योंकि पतरस जो था एकदम से काम करने वाला था और अक्सर एकदम जल्दबाजी करने में बहुत गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पतरस जो है, उन सारे 12 चेलों में पतरस का नाम आया है कि पतरस सबसे पहले उठ के बोलता है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। पतरस ही था जो यीशु को मसीह के रूप में पहचान पाया था उस समय। हमको नहीं मालूम कैसे, लेकिन हम देखते हैं कि पतरस जो है एक बार में एक सटीक जवाब जो है प्रभु यीशु मसीह को देता है। प्रियो, आज यीशु ने पतरस की तरह हमको भी चुना है। आप यदि देखेंगे तो आज प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को, हमने देखा था शुरू में मत्ती में कि किस प्रकार वो उसकी नाव पे आके बैठता है, किस प्रकार वो उसको चुन लेता है और किस प्रकार वो चुन के बोलता है कि तुमको मैं मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। और वो यीशु मसीह के पीछे हो जाते हैं। वहाँ पे पतरस का नाम बदल दिया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस को चुना उसी तरीके से यीशु मसीह ने मुझको और आपको भी चुना है। मुझको और आपको प्रभु ने नाम लेके बुलाया है, हम उसके ही हैं। हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है। तो हम देखते हैं कि आज जिस यीशु ने जिस प्रकार पतरस को चुना है, उसी तरह वो हमको भी उसने चुन के रखा है और आज हम से भी पूछता है
वो हमारे लिए कौन है, हम उसको किस रूप में जानते हैं। एक प्रश्न जब आता है कि यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों से ये प्रश्न पूछा, तो वही प्रश्न जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो मेरे और आपके मन में या मेरे और आपके सम्मुख ये प्रश्न आता है कि तुम मेरे लिए क्या बोलते हो। आज हम इस बात को सोच के देखें कि प्रभु यीशु मसीह को मैं और आप क्या मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मैं और आप क्या सोचते हैं। उद्धार पाने के बाद एक विश्वासी जो है वो प्रभु में आता है, और उद्धार पाने के बाद एक विश्वासी जब प्रभु में आता है तो कुछ कार्य उसके जीवन में होता है, और उस कार्य के तहत वो प्रभु यीशु मसीह को देखता है अपनी आत्मिक नजरों से। और जितना वो प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता है उद्धार पाने के बाद, जितना प्रभु की गहराइयों में उतरता जाता है, उतना प्रभु उसके लिए बदलता जाता है, उतना उसको समझ में आ जाता है कि कौन है ये। और इसी बात को काफी समय बाद एकदम से यीशु मसीह चुन के नहीं पूछ लेता 12 चेलों को कि तुम मुझे क्या समझते हो। काफी समय बीत चुका है, उसने 4000 लोगों को खिला चुका है रोटियां, कई लोगों को चंगा कर चुका है, मुर्दों को जिला चुका है, कई काम कर लिए हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह चाहता है एक डिफरेंस को, उसकी इच्छा है। क्या डिफरेंस को? यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या पूछा था? लोग मेरे लिए क्या कहते हैं। उन्होंने बताया लोग कोई को भविष्यवक्ता कहता है, कोई ऐसा कहता है, कोई वैसा कहता है। लेकिन प्रभु ने उसके बाद दूसरा प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि प्रभु जानता था और प्रभु चाहता था ये मेरे चुने हुए लोग हैं। जो दुनिया के लोग मेरे लिए कहते हैं उस बात को नहीं, वरन मेरे लिए इनके साथ जो एक्सपीरियंस बना है, मेरे को उठते बैठते सोते जागते जिन लोगों ने देखा है, मैं जिन लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता हूँ, मैं जिन लोगों के जीवन में काम को करता हूँ, वो लोग मुझे क्या कहते हैं। आज प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपसे भी यही एक प्रश्न पूछ रहा है। इतने वर्ष हो गए हमको उद्धार पाए हुए, 1 साल हुआ होगा, 2 साल हुआ होगा, 5 साल हुआ होगा, 10 साल, 20 साल, कितना भी समय हुआ होगा। आज प्रभु मुझसे और आपसे इस बात को पूछता है कि तुम्हारे लिए अब तक मैं क्या बन पाया हूँ। वास्तव में चेलों से वो सवाल इसी प्रकार था कि तुम मुझे अब क्या समझते हो, अब तक तुमने मुझे क्या जाना है, तुम किस प्रकार का एक्सपीरियंस है तुम्हारे मन में। आज हम देखते हैं कि आज कई विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक उद्धार करता है। हम आते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु धन्यवाद हो, आपने क्रूस पे मेरे लिए जान दी, आप मेरे उद्धार करता है, मेरे को पापों से क्षमा मिली। सिर्फ उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह जो हमारी शुरुआत था, वही उनके जीवन में सालों साल तक वही बना रहता है। इसलिए जो है हमारी आराधना भी एक जैसी हो जाती है। आराधना में कोई बदलाव, कोई नयापन नहीं रहता, एक जैसी चीज। क्यों? क्योंकि जैसा यीशु मसीह को दिया गया था वैसा ही यीशु मसीह। जब तक हम बाजार से कोई सब्जी को लाते हैं वो सब्जी कच्ची रहती है, जब तक उसको हम तैयार करके बना नहीं लेते हैं, पूरा तैयार नहीं कर लेते, तब वो खाने की योग्य होती है। यदि हम उसको लाके सिर्फ रख दें तो वो कच्ची सब्जी के रूप में ही रहेगी। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को मैंने और आपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। यीशु मसीह ने मुझको और आपको चुन के अलग किया है। जब चुन के अलग किया है तो उसके बाद मैं और आप के लिए प्रभु यीशु मसीह आज क्या है। कुछ के जीवन में वो सिर्फ आज भी एक उद्धारकर्ता के रूप में सेटल करके रखा है। कुछ के जीवन में वो सिर्फ एक प्रार्थना करने और सुनने वाला एक व्यक्ति है कि हमारा जो भी होता हम वचन पढ़ते हैं थोड़ा और प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। ये है हमारा यीशु मसीह। कुछ के लिए वो सहायता करने वाला है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तुरंत यीशु मसीह के पास पहुंच जाओ, उससे सहायता मिलेगी। पर कुछ लोगों के लिए वो उनका
प्रभु है, जैसे पतरस बोलता है तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह जो है वो मुझको और आपको छुटकारा देने वाला है। कहाँ से? इस संसार से, पाप की अभिलाषा, पाप के स्वभाव से और सारी पाप की सजा से। वो हमारा छुटकारा है। लेकिन जिस पल हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वो एक उद्धारकर्ता छुटकारा के रूप में मेरा आपके जीवन में आता जरूर है, लेकिन उसके बाद मेरे और आपके जीवन में वो हमारा प्रभु बन जाता है। वो मसीह जो है वो यीशु मसीह नहीं रहता, वो यीशु मसीह प्रभु बन जाता, प्रभु यीशु मसीह बन जाता है। लेकिन कुछ लोगों के चुने जाने के बाद भी जो है वो लोग अपने जीवन में उस प्रभु को वही बना के रखे हुए हैं आज तक जो स्टार्टिंग में बना हुआ था। मेरा उद्धार करता है, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, मेरी सहायता करने वाला है, मुझको आशीष देने वाला है। ये सब बात भी सत्य है, लेकिन जब तक आपके जीवन में यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं बना, मैं और आप उन चेलों के समान है जो जवाब नहीं दे पाए। दूसरे चेलों ने क्या जवाब दिया वो नहीं लिखा है, लेकिन एक ही चेले का जवाब लिखा है पतरस का कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे और आपके जीवन में क्या यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है? सोच के देखें कि आपके लिए वो आज क्या है। पतरस के लिए वो कुछ समय में परमेश्वर का पुत्र मसीह बन चुका था। मेरे और आपके जीवन में आज मुझसे और आपसे अगर हमारा प्रभु आके ये प्रश्न करे, मैं और आप उसको क्या जवाब दे पाएंगे? हाँ प्रभु, आप मेरा उद्धार करता हो, आपने मुझ पे दया दिखाई है, आपने मुझे बचा लिया है। ऐसी बात को शायद हम प्रभु से बोले, लेकिन क्या हम उसको बोल सकते हैं प्रभु आप तो मेरे प्रभु यीशु मसीह? क्यों हमको ये सारी बातों को बोलने के लिए सोचना पड़ता है? क्योंकि अगर आप उसको प्रभु मानते हैं तो प्रभु का अर्थ समझना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। वो प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, आपकी प्रार्थना सुनने वाला है, आपकी सहायता करने वाला है, वो यीशु मसीह है। लेकिन प्रभु कब बनता है? प्रभु का मतलब होता है मेरा राजा, मेरा राजा, मेरा सब कुछ। अब मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरी देह का सब कुछ उसके अधीन है, उसकी मर्जी से है और उसके लिए है। यीशु मसीह को यीशु मसीह बोलना बहुत आसान है, लेकिन यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह बोलना कुछ बातें हैं जिनको पूरा करना होता है। और प्रभु जानना यानी कि अपना सब कुछ उसको समर्पित करना, अपनी आत्मा, अपना प्राण, अपना देह, और उसको अपने जीवन में एक राजा के रूप में बिठा के रखना। अब आत्मा प्राण देह में क्या है? मेरी आत्मा की सोच, मेरी आत्मा की सिंसेरिटी, मेरी आत्मा की आवाज, जो कुछ है वो प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं के अधीन। उसके बाद है प्राण, मेरे प्राण की लालसा, मेरे प्राण की इच्छाएं, मेरे प्राण के कार्य, मेरे प्राण की क्षमता, सब कुछ जो है वो प्रभु यीशु मसीह के अधीन। और मेरी देह, आत्मा प्राण देह, देह के कार्य, देह की इच्छाएं, देह के कार्य करने के तरीके, देह के कार्य करने के बाद जो परिणाम सामने आता है, वो सारी चीजें जो हैं किसके अधीन? प्रभु यीशु मसीह के अधीन। जब मेरा आत्मा प्राण देह प्रभु यीशु मसीह के अधीन होता है, तब मैं बोल सकता हूं हे प्रभु यीशु। पतरस ने बोला तू तो परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे, कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों से इस बात को पूछ रहा है। मैं चेलों से तो पूछ चुका हूं, मैं आज तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझको क्या कहते हो? हम सोच के देखें कि मैंने और आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा। हो सकता है हमने कई बार प्रभु कहा हो,
लेकिन वास्तव में यदि प्रभु कहा है तो वास्तव में प्रभु का अर्थ मेरे और आपके जीवन से निकल रहा है। मेरे और आपके जीवन में वो प्रभु का अर्थ है। क्या मैंने और आपने अपनी आत्मा प्राण देह को प्रभु के हाथ में सौंप दिया है? और जैसे मैंने बताया, ये उद्धार पाके नहीं आता है। ये उद्धार पाने के कई समय बाद बीतने में धीरे धीरे जितना हम प्रभु में मैच्योर होते जाते हैं, उतना हम उसकी पहचान में बढ़ते जाते हैं, उतना हम उसको समझ पाते हैं। इसलिए आप देखेंगे, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि यीशु मसीह ने ये प्रश्न जो है आते ही साथ या चेलों को चुन के नहीं पूछ लिया, बताओ भाई मुझको क्या समझते हो, क्या बोलते हो। बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, मुर्दों को जिला चुका है और अंधों को आंखें दे चुका है, बीमारों को चंगा कर चुका है, 4000 को खिला चुका है और पानी पे चल के दिखा चुका है। एक समय बीत गया है और परमेश्वर ने ये समय दिया है कि इसमें ये लोग समझ सकें कि मैं कौन हूं। मेरे को और आपको परमेश्वर ने चुनने के बाद एक लंबा समय दे दिया है। आज यदि परमेश्वर आके आपसे और मुझसे पूछता है, आज यदि प्रभु यीशु मसीह आके आज आपसे और मुझसे पूछता है, तुम्हारे लिए मैं कौन हूं? हमारे लिए बोलना आसान है, उद्धार करता है, प्रभु है। लेकिन क्या हम पतरस के समान उस बात को बोल सकते हैं जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हो जाता है? प्रभु यीशु मसीह उस बात को सुन के खुश हो जाता है। 17वीं आयत पे हम आते हैं। 17वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। तू मांस और लहू से नहीं, लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने ये बात प्रकट करी। और उससे पहले यीशु मसीह ने पतरस को धन्य कहा। हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। कितनी बड़ी बात! प्रभु यीशु मसीह कितना प्रसन्न हुआ उसको बात से, इस बात को लेके कि एक सच्चाई, एक हकीकत जो है पतरस के ऊपर रिवील की गई है। और जो बात पतरस के ऊपर रिवील की गई है, उस रिवील बात को पतरस के शरीर ने रिएक्ट नहीं किया। इसलिए वो आगे बोलता है 17वीं आयत में आगे, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, यानी कि ये तू जो है शारीरिक जोश में नहीं बोल रहा है, ये तेरी शारीरिकता नहीं बोल रही है कि तू प्रसन्न हो गया है, खुश हो गया है कि हाँ प्रभु मेरे लिए बहुत कुछ करा है, आनंद में गवाही दे रहा है कि प्रभु तू प्रभु है, ऐसा नहीं बोल रहा। वो बोल रहा है कि मेरे पिता जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट हुई है। वो इस बात को बोल रहा है कि मेरा पिता जो स्वर्ग में, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर पिता के द्वारा तेरे ऊपर ये बात प्रकट हुई है। शरीर के मांस और लहू की इसमें कोई भागीदारी नहीं है। मेरे और आपके जीवन में प्रियो, हमारी मेहनत जो है प्रभु को पहचानने में पीछे हट जाती है। कई बार हम भावुकता में होके बहुत सारी बातें प्रभु के लिए बोल देते हैं, वो सब शारीरिक हैं, वो सब यहीं ठहर जाने वाली, यहीं रुक जाने वाली चीजें हैं। लेकिन जो बात परमेश्वर की ओर से होती है वो मुझको और आपको अनंत काल तक परिपूर्ण रखती है। ये बातें प्रभु बोलता है कि ये बात परमेश्वर की ओर से है। यीशु मसीह इस बात को जान गया कि ये बात वो क्रेजी पीटर नहीं बोल रहा है, वो एकदम से कूद के आगे रिएक्ट करने वाले पीटर के मन से नहीं निकल रहा है। ये वो पतरस है जिसके हृदय को परमेश्वर ने बात की है। और पतरस इस बात को सोच समझ के पवित्र आत्मा के अधीनता में होके बोल रहा है। हम असल में उसको प्रभु तब ही जान पाते हैं जब पवित्र आत्मा पिता की ओर से उसको हम पे रिवील करता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझें। भावुकता परमेश्वर में बढ़ने के लिए कभी आपको कामयाब नहीं कर सकती। भावुकता में आप रो के प्रार्थना कर सकते हैं, आप परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं हाँ वो मेरा प्रभु है, लेकिन ये कुछ दिन का होता है।
ये ज्यादा दिन नहीं चलता है, ये कुछ दिन का होता है। जब कुछ समस्या आ गई, जब कुछ कठिनाई आ गई, या जब आपके जीवन में कोई अभिलाषा आ गई, ये सारी चीजें किनारे रह जाती हैं, हम इनको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये डेवलप मेरे अंदर हुई थी तो मांस और लहू से, शारीरिकता से हुई थी, और प्रभु नहीं चाहता कि मैं और आप उस शारीरिकता से बढ़े परमेश्वर के अंदर। ये बात तभी 100% कंफर्म होके हमारे जीवन में काम करती है, समय लगता है, और परमेश्वर पिता की ओर से उसका पवित्र आत्मा जो है वो हमारे ऊपर इस बात को रिवील करता है। जब पवित्र आत्मा पिता की ओर से जो हम पर रिवील करता है, तभी हम इसको जान पाते हैं। शारीरिक कुछ देर या कुछ ही दिन का रहता है, फिर अपनी मर्जी से मैं और आप चलने लगते हैं। अगर उद्धार ठीक नहीं है, या उद्धार ठीक होने के बाद आप प्रभु को पकड़ के उसके चरणों में बैठ के नहीं चले हैं, आपके भी जीवन में शारीरिकता भी आती जा रही है, आत्मिकता भी आती जा रही है, तो वो ज्यादा दूर लंबी नहीं चल पाती। पिछली बार हम देख रहे थे कि कुछ सवाल पतरस ने शारीरिकता में किया था। प्रभु यदि तू है तो मुझे आके, मुझे भी पानी में चलने को बोले। प्रभु कहता चल, आजा, चल चल ले। और हम देखते हैं वो पानी पे चलना भी शुरू हो गया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चल पाया, वो पानी में डूबता है। और प्रभु उससे बोलता है, हे अविश्वासी, तूने क्यों अविश्वास किया? ये अविश्वास जो है मेरे और आपके जीवन में इसी प्रकार आता है जब हम भावुकता में या शारीरिकता में प्रभु की खोज करने लगते हैं। जल्दी से किसी दिन प्रार्थना नहीं करी, किसी दिन बोला कि नहीं अब से मैं प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, 4 दिन करा, उसके बाद फिर वही आलम में हमारा जीवन। वो कभी भी आपके जीवन में यीशु मसीह को प्रभु नहीं बनने देगा। आपको यीशु मसीह ने रखा है कि आप उसको प्रभु जान के स्वीकार करें, अपना उद्धार करता, अपनी प्रार्थना सुनने वाला, अपनी सहायता करने वाला ही नहीं, अपना आत्मा प्राण देह के लिए, अपना राजा होने के लिए स्वीकार करें। और प्रभु यीशु मसीह इस बात से खुश हो जाता है। वो कहता है कि धन्य है वो, पतरस को बोलता है कि धन्य है। क्यों बोलता है पतरस को धन्य? क्योंकि वो इस बात को जान पा रहा है कि ये बात जो है परमेश्वर ने उसके अंदर रिवील की है। प्रियो, परमेश्वर मुझसे आपसे भी प्रेम करता है। परमेश्वर मुझसे आपसे भी जो है इस बात को समझाना चाहता है कि तुम मेरे पास धीरे धीरे होके बढ़ो, मेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, तब तुम जाके इस बात को समझ पाओगे, सीख पाओगे। मेरे और आपके जीवन में भी इसको समझना और सीखना, और अपनी शारीरिकता में होके नहीं, लेकिन आत्मिक उद्देश्य के साथ चलना मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है। उसके बाद हम 18वीं आयत में आएंगे। वहां पर लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। अब ध्यान से समझें, 17वीं आयत में पिता की ओर से कुछ मिला। 17वीं आयत में यीशु मसीह इस बात की गवाही देता है कि पिता की ओर से ये बात आई है तुम्हारे अंदर। तो 17वीं आयत में पिता का काम पूरा हुआ। जब 18वीं आयत में आएंगे तो आप देखें पढ़ के कि यहाँ पे कौन काम कर रहा है। 18वीं आयत बोलती है, और मैं भी, ये बात कौन पतरस को बोल रहा है? ये बात पतरस को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। मैं भी तुझको कहता हूं कि तू पतरस है, और एक ऐसा पत्थर जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पिता के बाद पुत्र का काम को हम देखते हैं। पिता के बाद पुत्र का भी काम, यानी कि जब परमेश्वर इस चीज को मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके हृदय में डालता है, तब हम देखते हैं कि उसके बाद यीशु मसीह का काम, पिता के बाद
पुत्र का काम। तू पतरस है, मैं तुझसे एक काम करूंगा, तो मैं तुझ में एक काम करूंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये बात पहले क्यों नहीं बोली प्रभु यीशु मसीह ने? क्योंकि पहले पिता है। परमेश्वर की योजना जो है वो मुझको और आपको चुन के लाती है, और जब मुझको और आपको चुन के लाती है परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा, जब प्रभु को मेरे और आपके अंदर रिवील करता है, तब प्रभु यीशु मसीह भी मेरे और आपके अंदर एक नए काम को करता है। प्रभु हर एक को चुनने के बाद अपने काम उसमें करता है, हर एक को चुनने के बाद। यहाँ पर देखता है प्रभु यीशु मसीह ये पिता के चुनाव में आ गया, इसलिए वो बोलता है तू धन्य है। खुश हो गया प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता ने इसको चुन लिया है। अब जो है चुनने के बाद पिता का काम खत्म हुआ, पुत्र का काम शुरू हुआ, और पुत्र बोलता है मैं तेरे अंदर एक अब नया काम करूंगा। क्यों? क्योंकि तू पिता की ओर से चुना हुआ है। प्रभु हर एक चुने हुए के बाद अपना चुनने के हर एक को चुनने के बाद अपना काम उसमें करता है। हर किसी को जिसको उसने बुलाया है उसमें एक नए काम को वो जरूर करता है। जिसको भी प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है उसके अंदर प्रभु उस नए काम को जरूर करता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको बुलाया है, और आप इतने उत्सुक हो या ना हो, प्रभु यीशु मसीह बहुत उत्सुक रहता है कि वो मेरे और आपके अंदर उस नए काम को करे, क्योंकि वो जानता है पिता ने इनको चुन के मेरे हाथों में दिया है, मेरे पास भेजा है, और प्रभु चाहता है वो नया काम जो है मैं इनके जीवन में जल्द से जल्द शुरू करूं। वो उत्सुक रहता है मेरे और आपके अंदर उस नए काम करने के लिए, लेकिन कई बार हम जो हैं उस नए काम को करने नहीं देते, क्योंकि हम प्रभु को अपना प्रभु नहीं मानते हैं। हाँ, हमारा उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं, सहायता करता है, सब करता है, लेकिन प्रभु होके अपने आप को नहीं सौंप पाते, अपना आत्मा प्राण देह उसको नहीं दे पाते कि प्रभु अब सारे फैसले जो हैं मेरे जीवन में वो तेरे द्वारा होंगे। मैं सब चीज को, चाहे मेरा उठना बैठना खाना पीना सोना जो हो, मैं तेरे सम्मुख रखूंगा। तू जो मुझे बताएगा मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु उन लोगों के जीवन में काम करने में उत्सुक रहता है, उसमें एक नए काम को वो जरूर करता है, जो काम अनंत काल तक बना रहता है और शैतान उस पर प्रबल नहीं हो सकता। ये एक बहुत खास काम है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बोला मैं तुझ पे एक कलीसिया को बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। किस पे बना रहा है? पतरस पे बना रहा है, एक नए काम को दिया है, और वो बोलता है अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल ना होंगे, यानी कि जो नया काम मैं तेरे जीवन में कर रहा हूं उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और ये बात प्रियो पतरस के लिए ही नहीं है, ये बात हम में से हर एक विश्वासी के लिए है। एक विश्वासी को जब परमेश्वर चुनता है और उसके जीवन में काम करता है, उस नए काम को जो प्रभु करता है, इनॉग्रेट करता है, उसको चलाता है, शुरुआत करता है, वो काम ऐसा प्रभु सौंपता है, वो उसके अनंत काल तक का कार्य रहता है। पतरस को मरे कितने हजार वर्ष बीत गए, लेकिन कलीसिया जो पतरस के नाम से परमेश्वर ने चलाई थी वो आज भी चल रही है, और आज भी उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हुए। शैतान की कोशिश है कलीसियाओं को तोड़ने की, कलीसिया को खराब करने की, सब चीज के लिए, लेकिन कलीसिया पतरस के समय से आज तक की डेट में बढ़ती ही चली जा रही है। वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो कलीसिया बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। शैतान की गड़बड़ियां हैं, लेकिन शैतान कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का बनाया हुआ वो काम था जो पतरस के जीवन में रखा गया था। मेरे और आपके जीवन के अंदर भी यीशु मसीह का बनाया हुआ कार्य प्रभु यीशु मसीह शुरू करता है। वो उत्सुक रहता है मेरे और आपके अंदर उस काम को शुरू करने के लिए, जिस दिन मैं और आप उसको प्रभु जान के स्वीकार कर लें, हाँ ये मेरा प्रभु है,
और वो उस नए काम को शुरू करता है। और याद रखें, उस नए काम में शैतान गड़बड़ी डाल सकता है, रुकावटें डाल सकता है, लेकिन वो नया काम जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके अंदर शुरू किया है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकते, क्योंकि ये बात सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं, ये बात हम में से हर व्यक्ति के लिए है जिसके जीवन में परमेश्वर ने एक नए काम को शुरू किया है। और इस नए काम को मुझको और आपको समझना जो है बहुत जरूरी है। उसके बाद हम उसकी 19वीं आयत में आएंगे। वहां हम पढ़ते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। 19वीं आयत में हम देखते हैं कि प्रभु जो है काम देने के बाद एक सेवा को सौंप रहा है। अब इसके क्रम को मैं वापस से याद दिलाने के लिए आप लोग इस पॉइंट को समझें, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। सबसे पहला काम क्या था? परमेश्वर ने पतरस के ऊपर रिवील किया था। दूसरा काम क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने एक नया काम उस रिवील किए हुए व्यक्ति के अंदर शुरू किया था। और तीसरा काम क्या है कि जिसके ऊपर वो नया काम रिवील कर दिया, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने वो नया काम दे दिया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक सेवा उसको सौंप रहा है। मेरे और आपके जीवन में हर नए काम के साथ एक सेवा सौंपी गई है। सेवा कई प्रकार की हो सकती है। उद्धार में आने के बाद, प्रभु में मैच्योर होने के बाद, प्रभु आपको खुद बताएगा कि प्रभु ने आपको किस काम की सेवा के लिए रखा है। जरूरी नहीं है कि आप फ्रंट लाइन में जाके सेवा को करें। प्रभु ने कलीसिया में एक एक व्यक्ति के जीवन के अंदर जो है सेवा को रखा हुआ है, चाहे वो सुसमाचार प्रचार की सेवा हो, चाहे वो प्रार्थना करने की सेवा हो, चाहे एज ए टीचर जो है बाइबल टीचर की सेवा हो, चाहे वो दूसरों की सहायता करने की सेवा हो, चाहे दूसरों को सांत्वना देने की सेवा हो, यहाँ तक कि दुख उठाने की भी सेवा है, धीरज धरने की भी सेवा है। और भी बहुत सारी सेवाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने रखी हुई हैं अपने लोगों के लिए। हम नहीं जानते क्या क्या सेवाएं हैं, लेकिन बहुत सारी सेवा परमेश्वर का वचन बताता है। तो परमेश्वर चुनता है, रिवील करता है, उसके बाद एक नए काम की शुरुआत करता है, और नए काम की शुरुआत में एक सेवा को देता है। वो बोलता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। एक अथॉरिटी दे रहा है, अपॉइंट करके एक अथॉरिटी दे रहा है, कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, मतलब कि तुझे ये कुंजियां लेके खाली नहीं बैठना है। तुझे ये स्वर्ग के राज की कुंजी जो दी जा रही है, यू हैव टू डू सम वर्क, तुमको कुछ ना कुछ काम करना है। ये कुंजी जो दी जा रही है कि जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को पूरा करना तुम्हारा फर्ज है। और वो बोलता है, जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। एक जिम्मेदारी पतरस को दे दी गई, एक सेवा पतरस के हाथ में सौंपी गई। केवल चुनाव नहीं, नया काम नहीं, लेकिन एक सेवा, एक जिम्मेदारी पतरस को हम सौंपते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि ये काम करने के बाद सेवा सौंपना, वो सब सुने हुओं को सेवा भी सौंपता है। जितने वो चुन के लाता है उनको सेवा सौंपता है। जैसे पतरस को कलीसिया की सेवा दी, उसी प्रकार सब विश्वासियों को अलग अलग सेवाओं को सौंपता है। या ये बात ध्यान रखें, एक विश्वासी कभी भी खाली विश्वासी नहीं है। पहले उसने प्रभु को जाना, पर प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में क्या है वो परमेश्वर पिता के द्वारा रिवील किया गया। जब रिवील हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको धन्य कहकर उसको बोला कि मैं अपनी कलीसिया बनाने जा रहा हूं, तुझ पे, तू वो इंपॉर्टेंट पर्सन होएगा, तू पत्थर है, पतरस कहलाता है, मैं तुझ पे कलीसिया को बनाने जा रहा हूं जो मेरी कलीसिया होगी। ये नया काम कौन करने जा रहा है? काम यीशु मसीह करने जा रहा है, लेकिन पतरस के लिए करने जा रहा है। मेरे और आपके जीवन में भी जो लोग
प्रभु जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में उस नए काम को करने जाता है, और जो नया अच्छा काम प्रभु ने शुरू किया है वो आप ही उसे खत्म करेगा। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, जो नया काम, जो अच्छी बात, जो अच्छा काम प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में शुरू किया है उसको वो ही खत्म करता है। इसलिए कोई अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन इस काम करने वाले को भी प्रभु यीशु मसीह ने 19वीं आयत में जिम्मेदारियां दी हैं। वो जिम्मेदारी क्या है? ये कुंजियों को पकड़ ले, ये चाबियों को पकड़ ले, और तुझको एक काम करना है। तू जब इन बातों को समझने लगे, जब तू इन बातों की अगुवाई पाने लगे, तो प्रभु तुझको बताएगा इस नया काम। ये जो कलीसिया बनेगी, इस कलीसिया में जिसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, इसमें तेरी भी भागीदारी होगी। क्या भागीदारी होगी? तुझको चाबियां दी गई हैं और तुझको बोला गया है जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। ये कलीसिया के लगाव में, विश्वासियों के लगाव में पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुमको ऐसा नहीं कि कलीसिया प्रभु बनाएगा, मुझको खाली बैठना है। नहीं, खाली नहीं बैठना है, तुमको एक जिम्मेदारी दी गई है। प्रियो, हर विश्वासी को प्रभु ने कोई ना कोई कुंजी को सौंपा है, कोई ना कोई चाबी को दिया है। वही चाबी जो है, वही कुंजी जो है, वो सेवा है। हम इफिसियों 2:10 में पढ़ते हैं, तुम भले कामों के लिए सृजे गए हो। मैं और आपको वो सेवा दी गई है, उन कार्यों को सृजा, उन कार्यों के लिए मुझको और आपको, पर्टिकुलर उस कार्य के लिए मुझको और आपको बनाया गया है कि हम प्रभु को अपना प्रभु जान के उस नए काम को लेके उन जिम्मेदारियों को लें। और आगे चल के हम देखते हैं कि पतरस ने बखूबी से वो जिम्मेदारी निभाई। पतरस ने कलीसिया को, पहले सदी की पहली कलीसिया पतरस ने खड़ी करी, और उसके बाद हम देखते हैं न जाने कितनी कलीसियाएं हो गई, और आज आप विश्व में देखोगे तो बिना गिनती की कलीसियाएं हैं पूरे विश्व में। कैसे हुआ? ये काम यीशु मसीह ने शुरू किया था, और यीशु मसीह इस काम को पूरा करेगा। इसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि ये काम प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। लेकिन मुझको और आपको एक सेवा सौंपी गई है। आज प्रियो, जब हम पतरस के इस भाग को, इस पतरस के विषय में जब इस मती के इस भाग को पढ़ते हैं, तो हम सोच के देखें, आज यीशु मसीह आपसे यदि पूछे मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, तो मैं और आप किस बात को बोल सकते हैं? क्या हम सिर्फ इस बात को बोल सकते हैं, हाँ प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू पापों को क्षमा करने वाला है? या मैं और आप इस बात को बोल सकते हैं, तू प्रभु यीशु मसीह है मेरे लिए, मेरे हृदय का राजा तू है, मेरे आत्मा प्राण देह का राजा तू है, तू मेरे जीवन में राज्य करता है? क्या मैं और आप इस बात को बोल सकते हैं? यदि मैं और आप इस बात को बोल सकते हैं, तो प्रभु मेरे और आपके अंदर भी पतरस के समान उस नए काम को शुरू करता है। पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तेरा इतना विश्वास करना, मान लेना काफी है। अब जो करूंगा ना, वो मैं तेरे जीवन में करूंगा। अब मैं तेरे जीवन में करके इस बात से परिपूर्ण करूंगा। और ये ले वो कुंजियां, ये ले वो चाबियां जो अब से, जिनको तू ऑपरेट करेगा। यू विल बी ए हेल्पिंग हैंड। तुम मेरी मर्जी के अनुसार कुंजियों का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वो हमारे जीवन का प्रभु है। वो हम जान गए हैं, हमारा आत्मा प्राण देह ऐसा नहीं कि कुंजियों को कहीं भी इस्तेमाल करें। हमको प्रभु बताएगा कहाँ प्रार्थना करना है, कहाँ कौन सी चीजों को बांधना है, कहाँ कौन सी चीजों को खोलना है, किसको सुसमाचार किस तरीके से बताना है, किस बीमार के लिए प्रार्थना करना है, किस व्यक्ति के लिए कैसी प्रार्थना करना है। जब हम अपनी कलीसिया को या अपने आपस के चारों ओर या अपने परिवार के लोगों को ऐसी ऐसी कंडीशन में देख रहे हैं, तो प्रभु गाइड करता बताता है क्या प्रार्थना करना है। मुझको और आपको प्रभु ने इस नए काम के लिए रखा है। प्रियो, आज इस भाग के अनुसार जो हमने 3 मुख्य बातों को देखा,
मेरे और आपके लिए यीशु मसीह कौन है, इस बात को आज विचार करके जरूर देखें। मैंने अब तक क्या पाया है? यदि आपको लगता है कि आपने अब तक उसको प्रभु नहीं जाना है, तो अभी देर नहीं हुई है प्रियो, आप उसको अपना प्रभु जान सकते हैं। आप बोल सकते हैं, प्रभु मैं सारी बातों को दूर करता हूँ और आज से आपको अपना राजा बना के अपने हृदय में बैठाता हूँ। मेरे जीवन के सारे निर्णय, मेरे आत्मा प्राण देह के सारे निर्णय जो हैं, आज से मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। उन पे आप राज्य करें, मेरे जीवन में आप राज्य करें, मेरे जीवन को आप उस राज्य के समान इस्तेमाल करें जैसा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उस नए काम को अपने जीवन में देखें, और उसके साथ ही साथ वो जिम्मेदारी जो प्रभु ने दी है उसको मैं और आप समझें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु, कि हम इन वचनों से वो ये गंभीर वचन को सुन सके, समझ सके। प्रभु जी, हमने देखा कि पतरस से आपका कैसा व्यवहार था, किस प्रकार परमेश्वर ने पतरस के ऊपर उस बात को रिवील किया। प्रभु, हम भी विनती करते हैं, जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, एक एक के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम सबके जीवन में वो मांस और लहू काम ना दे, लेकिन आपका पवित्र आत्मा काम दे प्रभु जी। आप वो आत्मिक सद्बुद्धि हमको दे प्रभु जी, जिससे पवित्र आत्मा के द्वारा वो बातें हमारे ऊपर भी रिवील हो। हम आपको अपना राजा प्रभु कह के अपने हृदय में बिठाने वाले हो सकें। हमारे जीवन में हमारा अहम राज्य ना करे, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। आप हमारे जीवन में, हम में से प्रत्येक के जीवन में राज्य करें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु जी। वो नया काम जो आपने पतरस के जीवन में किया और आपने हम सब के जीवन में भी शुरू करा है, उसको आप पूरा करेंगे, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो जिम्मेदारियां प्रभु आपने हमको दी हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम में से प्रत्येक विश्वासी, हर जन प्रभु जी, उन जिम्मेदारियों को समझते बूझते हुए, जानते हुए प्रभु जी, उसको बड़ा आदर देते हुए और प्रभु पवित्रता के साथ उनको हम पूरा करने वाले हों, ऐसी हम में से प्रत्येक की सहायता को हम चाहते हैं। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।